नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आप सभी दोस्तों को मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर। दोस्तों, इस सेशन में एक बार मैं फिर से हाजिर हो गया हूं आपके लिए लेकर एक ऐसा जबरदस्त सेशन जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जीके जीएस को इस तरीके से भी आसान बनाया जा सकता है। एकदम शानदार दोस्तों, एकदम शानदार, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनमें स्वर्ण काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पूछ लेता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या मुगल काल का स्वर्ण काल। आप देखेंगे कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे स्वर्ण काल हैं। और आज हम इस सेशन में यही करने वाले हैं कि स्वर्ण काल स्पेशल पढ़ेंगे दोस्तों, इन वीके का जीके स्टाइल, जिसको देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह, वीके का जीके जैसा और कुछ नहीं। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि भाई भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो गुप्त काल को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है। जबकि अगर आपसे कहा जाए गुप्त काल का स्वर्ण काल, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। हालांकि नवरत्न प्राचीन काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और मध्यकाल में आपको अकबर के समय में देखने को मिलते हैं। इन नवरत्नों से भी क्वेश्चन आते हैं। इनको याद करने की बहुत आसान सी ट्रिक हमारे पास है, लेकिन उसको हम अगले सेशन में बताएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हम आगे जरूर कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, अब देखिए स्वर्ण काल से रिलेटेड और जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुगल काल का स्वर्ण काल भी कई बार पेपर में पूछा गया है। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहते हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जबकि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो मुगल काल में कहा जाता है, वो किसके शासनकाल को कहते हैं, तो अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, लेकिन मुगल काल में। दोस्तों, अब यहां देखिए कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों, हालांकि मुगल चित्रकला की नींव रखी थी हुमायूं ने। दोस्तों, जी हां, बाकी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल तो शाहजहां का शासनकाल है ही। दोस्तों, अब देखिए यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है स्वर्ण काल स्पेशल से रिलेटेड कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है। दोस्तों, तो कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं। दोस्तों, और कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इनके दरबार में रहने वाले अष्टदिग्गज, जो कि 8 तेलुगु कवियों के समूह को कहा जाता था। जी हां दोस्तों, तो कृष्णदेवराय के समय में 8 तेलुगु कवियों का समूह होता था, जिसे अष्टदिग्गज कहते थे। हालांकि अष्टदिग्गज जैसा ही एक शब्द मिलता है अष्टप्रधान, जो कि 8 मंत्रियों की परिषद हुआ करती थी, और इसका सृजन छत्रपति शिवाजी द्वारा किया गया था, जो कि भारत के अंतिम हिंदू राज्य मराठा राज्य के संस्थापक थे। दोस्तों, तो इसी प्रकार की बेहतरीन ट्रिक्स के लिए आप हमारा ज्ञान रत्न 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी प्रकार के बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट लॉजिक्स के माध्यम से हम आपकी जीके जीएस के है ना पूरे सिलेबस को इतना आसान बना देने वाले हैं, इतने कम समय में आपका कंप्लीट करने वाले हैं कि आप भी कहेंगे कि अब की पेपरवा की खोपड़िया में जरूर छेद करेंगे, आप अब की नौकरियां अपने लिए जरूर सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, तो ज्ञान रत्न 2.0 बैच जो है दोस्तों, एक जीएस फाउंडेशन बैच है। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है T20 एग्जाम लीग। जी हां दोस्तों, आप कहेंगे सर T20 एग्जाम लीग क्या है, तो आइए एकदम बेहद आसान तरीके से समझते हैं कि ज्ञान रत्न 2.0 बैच एक ऐसा कॉम्बो बैच है जिसमें आपको थियरी भी मिलता है और प्रैक्टिस भी मिलता है। जिसमें थियरी के मामले में हम डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और डेली जो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उस पर आधारित 20 क्वेश्चन का T20 एग्जाम लीग के फॉर्मेट में डेली दौड़ा दौड़ा कर तोड़ा जाएगा। मजा आएगा, है ना। प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को हम इस T20 एग्जाम लीग में शामिल करेंगे। दोस्तों, और अगर आप देखेंगे तो अभी होली ऑफर चल रहा है, होली ऑफर अभी भी चल रहा है। फॉर 1000 स्टूडेंट्स कोड इस्तेमाल करना है आपको होली 60। जी हां दोस्तों, तो 22 मार्च तक ही ये ऑफर था, लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल इसको बढ़ा दिया गया है, और अभी फिलहाल आप देखेंगे तो इस होली ऑफर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 24 मार्च तक, 2 दिन के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, इसके लिए होली 60 कोड का इस्तेमाल करना है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी या लेखपाल या यूपीपी की तैयारी कर रहे हो,
तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, और एक बार विश्वास करके देखिए, आपकी तैयारी को इतना बेहतरीन, इतना आसान बना देंगे कि आप भी कहेंगे सर वाह, मजा आ गया। और कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए बेहद आसान तरीका है दोस्तों। और वो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका यह है कि प्ले स्टोर पर जाइए, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए और इसके बाद अपना नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए। फिर एप्लीकेशन पर पेड सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको जस्ट दूसरे या तीसरे नंबर पर आपको ज्ञान रत्न 2.0 बैच मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करिए, पेमेंट का प्रोसेस देगा जिसमें आप यूपीआई या फिर अपना नेट बैंकिंग या जिस भी तरीके से आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं और बड़े आसानी से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और यहां पर आप देखिए, ऑफर के बाद है ना, इस कोड को लगाने के बाद आपको यह बैच मात्र 350 रुपीज में उपलब्ध हो जाएगा। इसको आप गुरु दक्षिणा ही समझिए। इतनी कम फीस में आपको न केवल पूरी थियरी मिल रही है बल्कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी मिल रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन जो हमने आपको बताया, जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से आपको बताया क्या, स्वर्णकाल स्पेशल, कैसा लगा। और ऐसे ही सेशन आगे भी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीके का जीके स्टाइल कितना पसंद आ रहा है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।